ओके, तो आज हम लोग 1 कोरिन्थियन, एक कोरंथ 14 का 32 से आगे देखेंगे। ठीक है। पहला 32 और 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। 1 कोरंथ हम्म। 32, सॉरी, 13 का 14 का 32 से 32-33 दो वचन पढ़िए। हाँ। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आमेन। ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो सब लोग को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रोफेसी, से फॉर एग्जांपल प्रोफेसी है या टंग्स हैं, ठीक है, अभी अन्य अन्य भाषाएं हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो है, सब प्रॉफिट मतलब जो बोलने वाला है उसके वश में रहती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जब चाहें तब इसको रोक सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसी आप अपने दिल से करते हैं। आप प्रोफेसी दिल से नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है उस वक्त, कि आपके मुंह को कंट्रोल कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं प्रभु आपके द्वारा बोल रहे हैं। प्रभु हमारे द्वारा बोल रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि प्रभु सच में हमारे द्वारा ही बोल रहा है। प्रभु हम लोग को शब्द दे रहा है बोलने के लिए। तो अगर आप चाहे तो चुप रह सकते हैं, बिकॉज यही बोल रहा है कि यहाँ पे कि कंट्रोल में रहता है। जो जो भी गिफ्ट है आपका, परमेश्वर ने जो भी गिफ्ट दिया है, जैसा कोई कोई बोलता है अरे होली स्पिरिट ने ना मेरे को ये बोलने के लिए मजबूर किया। होली स्पिरिट कभी भी किसी को मजबूर नहीं करता है। होली स्पिरिट आपके जो स्वेच्छा है, फ्री विल है, उसके अगेंस्ट नहीं आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों का ये क्या है, गड़बड़ है। क्योंकि दुष्ट आत्माएं यूजुअली आपको कंट्रोल करती हैं, और आप जो बोलना नहीं चाहते वो भी बुलवाती है। और अलग अलग किस्म के जो चीजें होते हैं, जैसा आप देखिए, अभी दुष्ट आत्मा जब भी लोग हिलता डुलता है तो आपको लगता है कि ये दुष्ट आत्मा कर रहा है। ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना बार बहुत ही सलीके से बात करने वाला भी दुष्ट आत्मा के द्वारा बात कर सकता है। वो आपको पहचानने का है पवित्र आत्मा के द्वारा। और दूसरा, पवित्र आत्मा कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। आप गिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इधर इसके लिए लिखा है स्पिरिट्स ऑफ द प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू द प्रॉफिट, मतलब भविष्यवक्ता के अधीन रहती हैं। भविष्यवक्ता की आत्माएं भविष्यवक्ता के अधीन रहती हैं, जब चाहे वो बोले और जब चाहे वो चुप रहे। ठीक है। प्रभु उसके बात करेगा, लेकिन बोलेगा वो, मनुष्य बोलेगा। दूसरा, परमेश्वर जो है कंफ्यूजन का करने वाला नहीं है। मतलब वो कंफ्यूजन पैदा नहीं करता है। ठीक है ना। कंफ्यूजन का इंग्लिश में क्या लिखा है उधर 33 में? कंफ्यूजन इज, हाँ, गड़बड़ी। तो पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जहां पे भी आप गड़बड़ी देखें, जहां पे आप उल्टी सीधी चीजें हो रही है, उधर मोस्टली पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, ऑर्डर का आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो सब लोग पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है। गड़बड़ी नहीं है वो। तो आप अन्य भाषा में बात कर, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक भविष्यवाणी हो रही है एक चीज के लिए, उसके ही खिलाफ दूसरी भविष्यवाणी हो रही है, नहीं प्रभु ऐसा बोल रहा है। प्रभु कंफ्यूजन नहीं करता है, आदमी को ना ऑर्डर में लाता है। परमेश्वर सैनिटी का आत्मा है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है कि हमें पवित्र आत्मा से क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा साउंड माइंड मिलता है हम लोग को। साउंड माइंड मतलब कि रोशन दिमाग। दिमाग हमारा बराबर चलता है अगर हम पवित्र आत्मा में चलेंगे। नहीं तो कितने लोग जो है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो लोग लीडर्स नहीं है। अकेले में उसको किसी पार्टी में बात करने देंगे तो उनका मुंह नहीं खुलता है।
लेकिन कलीसिया के अंदर वो इतना बोल्डली बात करते हैं और इतना जैसा कि सोच के बात कर रहे हो लोग, सोच के बात नहीं कर रहे, वो पवित्र आत्मा में भर के बात कर रहे हैं। इसके लिए उनका जो बातचीत रहेगा वो आदमी को अंदर क्लैरिटी लाएगा। कोई भी वचन आपको कंफ्यूज करता है अगर, तो वो प्रभु की तरफ से नहीं आता है। परमेश्वर हमारे कंफ्यूजन का समाधान करता है, गड़बड़ को प्रभु सीधा करता है। गड़बड़ करने वाला जो है वो है दुष्ट आत्मा। तो हमेशा ये बात याद रखो, किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में आप बैठे हैं, किसी भी कलीसिया में आप जाते हैं, कहीं भी आप वचन सुनते हैं, अगर वो आपके अंदर गड़बड़ पैदा करता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, तो वो जो है वो प्रभु की तरफ से नहीं है, सीधा सीधा छोड़ सकते हैं उसको। डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग ना क्या करते हैं, परमेश्वर की जगह पे बैठ जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि तूने ये नहीं माना तो परमेश्वर के खिलाफ तू जा रहा है। सॉरी, आप किसी परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा रहे। आप उस आदमी, अगर वो आदमी जो है, आपको मालूम है कि वो गड़बड़ में है, गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, और प्रभु ने हम लोग को फ्री विल दिया है, प्रभु बोलने के बाद भी परमेश्वर ने आपको सही सलाह देगा। सही सलाह देने के बाद भी ये आपका ध्येय है कि आप उसके ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर आप चलते हैं तो आपके ऊपर आशीष आएगा, नहीं चलते हैं तो आपको गड़बड़ा मिलेगा ही, खुद ब खुद ही मिलेगा आपको। क्योंकि प्रभु कितना बार हम लोग को कितनी चीजों को आगाह करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर उसको सुन के नहीं लेंगे तो आगे चल के हम लोग को तकलीफ मिलेगा। लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जो है वह राजा है, वह शांति का राजा है, ठीक है। किसी को जबरदस्ती करके कुछ कराता नहीं। 34 और 35। 34-35 ना। जी। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। हम्म, देखो, अभी इसका मतलब ये नहीं कि गूंगा बन के रहने का है। जो भी बहने हैं वो मुंह बंद करके रखने का है कलीसियाओं में, ऐसा नहीं बोल रहा है पौलुस। कि चुप रहे का मतलब, अभी समझो आपको प्रोफेसी का गिफ्ट है, ठीक है, आपको चंगाई का गिफ्ट है, प्रोफेसी का गिफ्ट है, कोई भी गिफ्ट है उसमें आप चल सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उसमें आप कलीसिया के अंदर चल सकते, बोल सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ गिफ्ट में चल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ पूछना है, से फॉर एग्जांपल, और सबमिसिव रहना बहुत जरूरी है, दे बी सबमिसिव, दे आर टू बी सबमिसिव एज द लॉ सेज, लॉ आल्सो सेज। इस सबमिसिव का मतलब क्या है? देखो, कभी मैंने एक चीज देखा है मेरा इसमें, कि जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बहन कहाँ ये करती है ना, सेवा करती है ना, कितना बार उसके ऊपर बहुत अटैक्स आते हैं उसको। एक तो कवरिंग, कवरिंग मतलब कवरिंग तो प्रभु की है, राइट, बट उसके साथ कोई ना कोई पुरुष, एक या दो होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। वो हमेशा अच्छा रहता है, एक तो दुनिया के लिए भी और स्वर्गदूतों के लिए भी। स्वर्गदूतों के सामने भी आप कवर्ड है, दुनिया के सामने भी आपको कभी भी देखो, जैसा फॉर एग्जाम्पल, टेक फॉर एग्जाम्पल, एक अकेली लड़की या महिला रोड पे जाती है, कोई भी काम करती है, तो बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं। अभी आप ये मत बोलो अरे ये तो मर्दों का समाज है इसके लिए, और ये प्रभु भी मर्द का है क्या, ऐसा नहीं है। प्रभु के, देखो, परमेश्वर ने ऑर्डर रखा है, तो ऑर्डर मतलब एक अनुशासन रखा है। जैसा हम लोग पहले ही कर चुके हैं बात, कि मनुष्य जो मर्द है उसका कवरिंग, उसका जो हेड है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का हेड पिता है, ठीक है, और औरत का हेड मर्द है, ठीक है। तो भी वो हेड जो है वो पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, और पति हो सकता है, ठीक है, अगर शादीशुदा है तो पति हो सकता है,
या कितनी बार आप कलीसिया में भी अगर सेवा करते हैं तो बहनों के ऊपर जो एल्डर्स हैं, ज्यादातर एल्डर्स जो है आप देखेंगे मर्द लोग हैं, दे आई मीन पुरुष लोग हैं, वो लोग एक सपोर्ट करते हैं, एक कवरिंग के जैसे वो लोग काम करते हैं। तो भले एक बहन है जो अ, भविष्यवाणी करती है या इवन संडे स्कूल वगैरह लेती है, तो उसके साथ उसका पति या तो कलीसिया का एक दो पुरुष उसको सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे तो फिर बहन तो अकेला काम ही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप कलीसिया के अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, बहन बहन को प्रार्थना कर सकती है, बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी पुरुष के लिए प्रार्थना करती है तो अनिवार्य है कि कोई बहन या पुरुष उसके साथ रहना चाहिए। और यूजुअली आई विल से दैट मे बी ही शुड बी लिटिल एल्डरली भी होएगा तो अच्छा है ज्यादा। ठीक है, नहीं तो कितने लोग इंथुजियाज्म में क्या रहते हैं, बच्चे लोग जो रहते हैं, चलो दो, एक बॉयज, दो बॉयज, दो गर्ल्स, चलो हम लोग करते हैं, प्रार्थना करने चलते हैं लोगों का बीच में, वो सब। तो यू हैव टू बी केयरफुल। एक कवरिंग, एक अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है, और हम लोग प्रभु के चेले हैं, तो हम लोग अनुशासन में रहना जरूरी है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी 35 में क्या लिखा है, अगर उनको कुछ सीखना है, ठीक है, अगर कुछ उनको सीखना है तो कैसा रहता है सीखने का मतलब, अभी यहाँ पे समझो कोई सवाल है आपको, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे मर्द से पूछ ही नहीं सकते, आप पास्टर से बात ही नहीं कर सकते, अपने पति से ही पूछना है। अभी समझो आपका पति प्रभु में ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा डिसिप्लिन रखिए। एक औरत, एक बहन जाके अकेले में भाई से पूछने का नहीं, अरे इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। अपने, देखो, एक तो आपका टेस्टिमनी सीधा दिखना चाहिए लोगों को। आप सीधे हैं, ठीक है, आप प्रभु के साथ है, लेकिन जो दिखता है लोगों को वो भी सही होना चाहिए। टेस्टिमनी मेंटेन करने का मतलब है कि देखो कितना बार समझो, अ, बच्चा लोग, मतलब सी, बच्चा लोग एकदम छोटा बच्चा का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 20-25 के एज के बच्चे लोग हैं, मतलब बहन है और भाई, ये दोनों साथ में कर इवेंजलिज्म करने जाते हैं अकेले, दैट इज नॉट राइट। इट हैज टू बी, इसका कैसा होना चाहिए, दो बहनें, एक भाई, ठीक है, और दो भाई, एक बहन है, एक बहन, ऐसा। और पब्लिक में कभी भी आपको एक डिसिप्लिन रखना भी जरूरी है। ठीक है, और अपने पति से ही पूछने का मतलब क्या है, समझो कोई आपको सवाल है, और आपका पति जो है वो वेल वर्स्ड है प्रभु में, मतलब उसको आता है बराबर, या ही इज ऑल्सो अ बिलीवर, तो अपने पति से पूछना, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि पॉसिबली उस वक्त बहुत बहनें बात कर रही थी कलीसिया में, इसके लिए पुलिस ने ही बोला है। ठीक है, तो एज अ रूल, कि एक बहन के साथ या तो कोई दूसरी बहन या भाई या दो भाई ऐसे होने चाहिए अगर वो सेवा कर रहे हैं तो। ठीक है, और कलीसिया के अंदर आप पूछने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी क्वाइट, एक डिसिप्लिन रखो। कलीसिया में सब लोग बात कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 36 में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है। 37। हाँ, 37 पढ़िए। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि वो जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। अभी कहने का मतलब क्या है, पूरा कलीसियाओं का जो अंदर चलता है प्रथाएं, मतलब एक सिस्टम,
एक डिसिप्लिन सब कलीसियाओं में चलता है। वो डिसिप्लिन हर एक कलीसिया को मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं पहनावे का डिसिप्लिन, जैसा सब लोग सफेद पहनते हैं पेंटिकॉस्ट में तो हम लोग भी सफेद, ऐसा नहीं। एक डिसिप्लिन, एक गॉडली डिसिप्लिन रहता है। एक मॉडेस्टी में कपड़े पहनने चाहिए। जैसा आप जब कपड़े पहनते हैं और तो आप ऐसे कपड़े पहने कि किसी को उससे अट्रैक्शन या किसी को टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को टेम्पटेशन मतलब कि किसी को कोई आपकी तरफ खींच रहा है या गलत तरीके से खींच रहा है या आपको देखने के लिए सी कोई फैशनेबल कपड़े क्यों पहनते हैं यूजुअली कि लोग उनको देखे। तब उन कलीसिया के अंदर मॉडेस्टली कपड़े पहने। ठीक है। ढके हुए रहना चाहिए, बुरके की तरह ढके हुए नहीं लेकिन प्रॉपरली ड्रेस्ड। और जब हम कलीसिया में आते हैं तो एकदम फ्लैशी कपड़े, एकदम दिखने वाले फैशन वाले कपड़े, एकदम चमकी वगैरह डाल के, ऐसा नहीं। और आई विल से इनफैक्ट अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हम लोग किसी को भी प्रोवोक नहीं करें, किसी भी लोगों को अपने कपड़ों से, अपने इससे हम लोग खींचे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सुंदर नहीं दिखने चाहिए। एक सिंप्लिसिटी में भी सुंदरता है। ठीक है। सुंदर दिखने के लिए बहुत सी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा से आप भरे हैं ना तो खुद ब खुद ही आप सुंदर दिखते हैं। आई सीन, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो अनॉइंटिंग में चलते हैं ना, अनॉइंटिंग में सुंदर दिखते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो अपना पहरावा है वो सही सीधा होना चाहिए। ठीक है। एंड कितने लोग क्या है, वाई से क्यों यहाँ पे वो बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन तुमसे चालू नहीं हो गया। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन आदि से चल रहा है और परमेश्वर के सिद्धांत आदि से लेके लोगों को पता है। अभी हम लोग ही कलीसिया नहीं है, पहली पहली कलीसिया नहीं बने। कलीसिया को बन के अभी 2026 साल हो गए। उससे पहले भी पुराने नियम में भी कलीसिया थी, मतलब परमेश्वर के लोग थे। तो उनका जो ट्रेडिशंस है, मतलब वो कैसे चलते थे परमेश्वर के साथ, उनका बातचीत का तरीका, उनका कपड़ा पहनने का तरीका कैसा था, वो हम लोग जानते हैं। बराबर, बाइबल सब लोग के हाथ में है। तो उसके अनुसार अपने चलना चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे से ही चालू नहीं हो गया, तुमसे ही चालू नहीं हो गया। ठीक है। या तुम्हारे पास ही नहीं पहुंचा कि अभी तुम नया एक ट्रेडिशन चालू करोगे। ये ऐसा ही चलना चाहिए कि प्रभु का वचन तो पहले से लेके है और सब लोगों ने उसको पढ़ा है, उसको इंटरप्रेट किया है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो कलीसियाएं पुरानी चीजों से बराबर, जैसा पुराने नियम मतलब पुराना ओल्ड टेस्टामेंट का बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रभु के सिद्धांतों को जो जानते हैं और सब परमेश्वर के सिद्धांत एक लहर की तरह आगे जाते हैं। तो लोग जो है एक लहर की तरह जो पुरानी चीजें हैं आगे ले गए। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ना पुराने नियम में व्यभिचार को चलाता चलता था, मानता था। व्यभिचार चलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं चलता है। वैसे ही नए नियम में भी व्यभिचार नहीं चलेगा। अभी कोई कलीसिया में समझो ऐसा प्रथा हो गया है कि वो लोग बोलते हैं व्यभिचार करके तुम किसी को प्रभु में लेके आओ। दैट इज रॉन्ग टीचिंग। बराबर, वो गलत टीचिंग है। इसके लिए यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर का वचन तुमसे चालू नहीं हो गया कि तुम अपना परमेश्वर का वचन बना के बोल रहे हो। इसके लिए परमेश्वर के वचन को ब्रेक मत करो। इसके लिए 37 में बोल रहा है, अगर कोई खुद को भविष्यवक्ता समझता है या आत्मिक समझता है तो मैं जो जो बातें कर रहा हूं उसको परखे, उसको देखे और खुद डिसाइड करे कि बराबर है कि नहीं, कि मैं जो बात कर रहा हूं वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों की बातें दे रहा हूं, कमांडमेंट्स दे रहा हूं, परमेश्वर के आज्ञाओं को दे रहा हूं। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक ये जो दो बातें किया उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ठीक है। 38 में देखेंगे। परंतु यदि कोई न माने तो न माने। हम्म। तो परमेश्वर स्वेच्छा देता है। ठीक है ना। अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप और किसी का एग्जाम्पल देके मत बोलो अरे ये नहीं मान रहा है इसके लिए मैं भी नहीं मानूंगा। क्योंकि हर एक का न्याय अकेले अकेले का होगा, चर्च में पूरा चर्च का एक साथ न्याय नहीं होगा। एक एक मनुष्य, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे, सबका
एक एक अलग अलग तरीके से न्याय होगा, जैसा वो लोग ने किया है। इसके लिए किसी का उदाहरण लेके मत बोलो कि ये कर रहा है इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ।